स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे YouTube चैनल ग्राफिक स्टेशन में। सो पहले वाली क्लास में मैंने बताया था आपको कि ग्राफिक डिज़ाइन होता क्या है। तो इस क्लास से अपन स्टार्ट करेंगे फ़ोटोशॉप के बारे में। फ़ोटोशॉप क्या होता है और उस पर किस तरह से काम करते हैं, इसका इंटरफेस कैसा होता है, और बेसिक बेसिक आज का जानेंगे कि कैसे फ़ाइल को ओपन करेंगे, सेव करेंगे, और इसमें डॉक्यूमेंट को कैसे लेंगे, और लेयर क्या होती है, टूल्स बार क्या होती है, उन सब के बारे में अपन एक एक करके डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले टॉप पे अपने को पता है जैसे बेसिक इंटरफेस, जैसे अपन वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट भी किया हुआ, अगर नहीं किया हुआ कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले टॉप पे अपने पास आती है मेन्यू बार, जिसमें सारे मेन्यूज़ अपने को नज़र आते हैं। सबसे पहला मेन्यू आता है अपने पास फाइल, उसके बाद एडिट, उसके बाद इमेज, लेयर्स, ये सारे ये अपने क्या मेन्यूज़ है। ठीक है, और इन्हीं में अपने को सारी चीज़ें जो मिलती है, लाइक मेरे को फ़ाइल ओपन करना है, फ़ाइल एडिट करना है, या फ़ाइल में कुछ चेंजेस करने हैं, फ़ाइल को सेव करने हैं, तो वो सब के लिए क्या होता है, फ़ाइल मेन्यू बना हुआ है, इसमें वो सारे ऑप्शन मिलेंगे। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आता है आपका टूल बार। ठीक है, जिसमें सारे टूल्स अपने को आने चाहिए, सारे टूल्स अपने इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले टूल्स होता क्या है, देखो जो भी अपने को फ़ोटोशॉप में कुछ डिज़ाइन बनाना है, कोई भी काम अपने को करना है, तो उसके लिए क्या होते हैं, टूल्स लिए जाते हैं। ठीक है, हर एक टूल की फंक्शनलिटी अलग अलग है, तो उसी अकॉर्डिंग ये काम करते हैं टूल्स। तो हर एक स्टेप के ऊपर आपको अलग अलग टूल्स लेने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो एक एक टूल को अपन समझेंगे। सारे टूल्स मैं आपको क्लियर करूँगा, सारे टूल्स मैं इसमें आपको बताऊँगा। जैसे नॉर्मल ट्यूटोरियल नहीं बताऊँगा कि आपको क्या करना है, किस तरह से करना है, मतलब आपको स्पून फीडिंग वाली चीज़ें नहीं दूंगा। मैं आपको हर चीज़ को डिटेल में बताऊँगी कि हर टूल का मीनिंग क्या है, क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, सारे टूल्स को वन बाय वन अपन इसमें कवर अप करेंगे, और यही चीज़ अपने को आनी चाहिए। बाकी डिज़ाइन, क्रिएटिव आइडियाज़, ये सारे आपके थॉट प्रोसेस है, वो आपको खुद जनरेट करने होते हैं। अगर आपको टूल्स पता है तो आप उसको फ़ोटोशॉप में इजीली यूज़ कर सकते हो और उसको इजीली बना सकते हो। ठीक है, क्रिएट करना आपके ऊपर होता है। ठीक है, और देन साइड में अपने पास, राइट हैंड साइड में अपने पास आती है लेयर्स। ठीक है, लेयर्स क्या होती है वो भी अपन कवर अप करेंगे। तो नेक्स्ट है फाइल। सबसे पहले अपन जाएंगे फाइल के अंदर। ठीक है, न्यू फाइल यहाँ से लेंगे। सो ये इसका फाइल मेन्यू होता है। बेसिकली अभी मैं जो वर्जन यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ वो CS6 है, तो ये वर्जन आप भी यूज़ कर सकते हो, मतलब सब एकदम लोअर वर्जन है। बट इसमें जो इसमें प्रैक्टिस अच्छे से कर सकता है वो इसके हायर वर्जन में भी आराम से कर सकता है, क्योंकि उसका इंटरफेस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। बहुत सारी चीज़ें होती है उसके अंदर, बट ये एकदम मिनिमल चीज़ें होती है इसके अंदर, इस CS6 में, इसलिए मेरा ये फेवरेट वर्जन है इसका। ठीक है, बाकी अदरवाइज़ आप नया CC वर्जन भी यूज़ कर सकते हो, वो भी आप काम में ले सकते हो, 19, 20 या जो भी आपके पास अवेलेबल वर्जन है। ठीक है, सो आते हैं सबसे पहले यहाँ पे डॉक्यूमेंट में, न्यू पे मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पे सबसे पहले एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जिसमें ये आपसे पूछ रहा है कि फ़ाइल का जो आप डॉक्यूमेंट बनाने जा रहे हो उसका नाम क्या है। ठीक है, और उसका आप जो साइज़ लेने वाले वो साइज़ आपका क्या रखना चाह रहे हो। ठीक है, तो हर एक चीज़ का जो भी आप बनाने जाओगे, लाइक जैसे आप कुछ ग्रीटिंग कार्ड बना रहे हो, या लोगो बना रहे हो, या कोई पैम्पलेट, ब्रोशर, कुछ भी डिज़ाइन कर रहे हो फोटोशॉप के अंदर, तो उसके लिए सबसे पहले कि अपने को साइज़ लेना, यानी साइज़ डिफाइन करना कंपलसरी होता है। ठीक है, तो साइज़ लेंगे। लाइक जैसे आपको यूट्यूब का थंबनेल बनाना है, तो उसके लिए आपको पहले साइज़ पता होनी चाहिए। साइज़ अगर अपने को पता है तो अपन उस पर काम कर सकते हैं या उस डिज़ाइन को बना सकते हैं। तो इंस्टाग्राम के लिए जैसे साइज़ होती है ना, और फेसबुक के लिए भी साइज़ होती है, व्हाट्सएप पे आप कुछ भेज रहे हो तो उसके लिए भी साइज़ होती है। तो हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ मेजरमेंट होता है, जिससे के ऊपर आप अपनी डिज़ाइन बनाते हो। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपके पूछ रहा है कि नेम आपको क्या रखना है। ठीक है, तो नेम में अभी के लिए जैसे मैंने डाल दिया माई फर्स्ट टास्क। ठीक है, एक सिंपल सा बेसिक टास्क अपन परफॉर्म करने वाले। टूल्स देखेंगे, फाइल को सेव करके कैसे करते हैं, लेयर क्या होती है, ये सारी चीज़ अपन आज में देखेंगे। तो एक जस्ट मैंने यहाँ पे फाइल का नाम दे दिया, ये कंपलसरी नहीं है। अब जैसे आप अगर फाइल को सब सेव करोगे तब भी आप इसको नाम को दे सकते हो। ठीक है, इसके बाद सेकेंड ऑप्शन आपको पूछता है प्रीसेट्स। प्रीसेट्स क्या होते हैं। ठीक है, प्रीसेट्स का मतलब इसके अंदर बहुत सारी आपको सारी चीज़ें मिलेगी। जैसे आपको
अलग अलग साइजेस मिलेंगी। डिफ़ॉल्ट फ़ोटोशॉप साइज़ अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट करते हो तो ये डिफ़ॉल्ट फ़ोटोशॉप जो साइज़ होती है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगी। इसके अलावा ये सारी साइजेस मैंने खुद बनाई हुई है, ठीक है। ये आप प्रीसेट खुद भी बना सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपके जो सिस्टम में दिए हुए वो आप उन्हीं को यूज़ करो। आप अलग अलग अपने अकॉर्डिंग जो काम कर रहे हो, अलग अलग साइजेस आप जैसे काम करोगे, यूट्यूब का थंबनेल बनाओगे, यूट्यूब का कुछ बैनर बनाओगे, तो उनकी साइजेस आपको हर बार लेनी पड़ती है। तो वो चीज़ ईजी करने के लिए आप क्या कर सकते हो, उसको प्रीसेट बना सकते हो, ऐसे उस प्रीसेट को यहाँ से सेव कर सकते हो, ठीक है। देन यहाँ पे कुछ साइजेस ऑलरेडी गिवन है, जैसे मेरे को मान लो इंटरनेशनल पेपर के काम करना है तो A4 साइज़ अपना होता है, ठीक है। A6 होता है, A3 होता है, ये सारे साइजेस इंटरनेशनल पेपर में। इसके अलावा वेब साइज़ दे रखी है, मोबाइल डिवाइसेस के लिए साइज़ दे रखी है, फिल्म और वीडियो के लिए साइज़ दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ से आप डायरेक्टली सेलेक्ट कर सकते हो, वो साइज़ आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगी, ठीक है। HD TV 720 ये आपका साइज़ दिया हुआ है। ये आपका यूट्यूब थंबनेल के लिए भी साइज़ होती है, ठीक है। कोई भी वीडियो अपन प्ले करते हैं 720 वाली साइज़ पे, तो ये आपका डिफ़ॉल्ट साइज़ होता है, ठीक है। तो इसी तरह से वेब के अंदर भी जाऊँ तो मैं वेब के अंदर भी मेरे पास बहुत सारी साइज़ेस अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ से कोई भी एक आपको साइज़ लेनी है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका मेजरमेंट आ जाएगा, ठीक है। और आप चाहो तो कस्टम साइज़ भी ले सकते हो। लास्ट में आपको एक ऑप्शन दिया है कस्टम, जिसमें आप सिंपली क्लिक करो, यहाँ पे साइज़ डिसेबल हो जाएगी और यहाँ पे आप विड्थ और हाइट में अपने अकॉर्डिंग खुद एक साइज़ डाल सकते हो, ठीक है। देन हाइट यहाँ पे विड्थ दे रखा है। इसके बाद रेजोल्यूशन की बात करें, 72 रेजोल्यूशंस, ठीक है। यानी कि जो भी आप डिज़ाइन बनाओगे उसका मैक्सिमम रेजोल्यूशंस क्या रहेगा, 72, ओके। देन इसमें इन पिक्सल इंचेस, यानी इसका मतलब लिखा हुआ है कि 72 पिक्सल्स पर इंच के अंदर ये बनेंगे, ठीक है। यानी पिक्सल्स क्या होता है, मैंने आपको लास्ट वाली क्लास में बताया था कि स्मॉल डॉट पर इंच, यानी जो भी डॉट स्मॉल डॉट आपको नज़र आता है किसी भी पिक्चर के अंदर, वो आपका क्या होता है, पिक्सल होता है, ठीक है। उसके बाद कलर मोड दे रखा है, RGB मोड यहाँ पे दिया हुआ है, बिटमैप दिया हुआ है, CMYK के दिया हुआ है, ठीक है। RGB मोड पे अपन काम करेंगे क्योंकि जो भी डिज़ाइन अपन बना रहे हैं वो डिस्प्ले के लिए बना रहे हैं। डिस्प्ले का मतलब होता है स्क्रीन रेजोल्यूशन के लिए बना रहे हैं। स्क्रीन के ऊपर अपन अगर कुछ भी क्रिएट कर रहे हैं तो RGB मोड पे ही अपने को लेना है। लाइक जैसे मोबाइल के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर अगर मेरे को कुछ शेयर करना है तो RGB कलर मोड यहाँ पे अपन लेंगे। CMYK के ये जो कलर मोड होते हैं ये प्रिंटिंग के लिए काम आते हैं। जब अपन कोई ऐसा डिज़ाइन बनाएंगे जो मेरे को प्रिंट करवाना है तो वहाँ पे अपन CMYK मोड के ऊपर जाएंगे। अदरवाइज़ अपने को RGB मोड रखना है, ठीक है। बैकग्राउंड कंटेंट अपने यहाँ वाइट बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट किस तरह का चाहिए तो ये यहाँ पे अपन रख सकते हैं, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट मैं यहाँ पे अभी इसमें कोई भी और प्रॉपर्टीज़ को नहीं छेड़ रहा हूँ, बस मेरे को यहाँ पे साइज़ चाहिए 72 मेरे को रेजोल्यूशन रखना है और RGB मोड मेरे को यहाँ पे ध्यान से देखना है, RGB मोड होना चाहिए। उसके अलावा बैकग्राउंड मेरा जो रहेगा वो वाइट कलर का रहेगा, ठीक है। इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप इसको ओके पे क्लिक कर दो तो आपके सामने एक डॉक्यूमेंट बना हुआ आ जाएगा, ठीक है। ये आपका मेन ग्राफ है जहाँ पे आप कुछ भी डिज़ाइन करने के लिए ये आपका तैयार है, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली इसको बेस भी बोल सकते हैं क्योंकि जैसे आप पेंटिंग करते हो, लाइक जैसे आप कुछ स्केचिंग करते हो तो आपके पास एक पेपर होता है जिस पे आप स्केचिंग वगैरह करते हो, या कैनवास होता है जिस पे आप ड्राइंग वगैरह करते हो। उसी तरह से ये आपका बेस है, ठीक है। तो इस पे आप जो भी आर्ट वर्क बनाओगे ये आपने साइज़ लिया हुआ उसी आर्ट वर्क में आपका ये बना हुआ दिखेगा, ठीक है। जब आप इसको सेव करोगे तो यही साइज़ उसमें आएगी। देन देखो लेयर्स के अंदर भी अपने पास एक बाय डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड बना हुआ आ गया है, ठीक है। इसका क्या मतलब है, बैकग्राउंड का ये मीनिंग होता है कि जैसे आप अब जो भी टास्क परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है, आपको बैकग्राउंड पे कभी भी कुछ नहीं बनाना है, ठीक है। यानी कुछ भी बनाओगे, आपने सर्कल बनाया, रेक्टेंगल बनाया है या कोई लाइन ड्रॉ करी है तो आप बैकग्राउंड पे कभी भी कुछ भी नहीं बनाओगे, आपको हमेशा लेनी है लेयर, ठीक है। लेयर का मीनिंग क्या होता है, लेयर क्यों ली जाती है, इसका रीज़न भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले अब एक बार नेक्स्ट आते हैं टूल्स के ऊपर। सबसे पहले टूल आता है अपने पास, फर्स्ट टूल होता है मूव टूल, ठीक है। साइड में होता है आपका टूल बार, इसमें मूव टूल। ये मूव टूल का रोल क्या है कि ये कुछ भी अगर आपने बनाया, फॉर एग्जांपल आपने सर्कल बनाया, रेक्टेंगल बनाया, ऐसा लाइन ड्रॉ करी है, कोई शेप पड़ी हुई है, कोई इमेज पड़ी हुई है, तो अगर उनको आपको मूव करना है वन पोजीशन से सेकंड पोजीशन, अगर आपको कहीं भी किसी डायरेक्शन में आपको मूव करना है तो वहाँ पे आपको मूव टूल काम में लेना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है इसके अंदर मार्क्यू टूल, ठीक है।
मार्क्यू टूल बेसिकली सर्कल, एलिप्टिकल आपके ड्रॉ करने के लिए काम आएगा, ठीक है। इनके साथ में इसकी शॉर्टकट की भी अगर आपको देखो ध्यान से तो यहाँ पे लिखी हुई है, जैसे वी लिखा हुआ है, वी अगर आप कीबोर्ड से प्रेस करोगे तो बाई ऑटोमेटिकली आपको मतलब क्लिक करने की जरूरत नहीं है, आपने कीबोर्ड से प्रेस किया वी तो ये ऑटोमेटिकली उसको सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है। इसी तरह से मार्क्यू टूल के लिए भी शॉर्टकट की होती है, इसका शॉर्टकट की होता है एम, यहाँ पे दिया हुआ है एम, अगर मैं डायरेक्टली प्रेस करता हूँ तो भी ये सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी के लिए सिंपल मैं एक रेक्टेंगल क्रिएट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक इस तरह से एक रेक्टेंगल बनाया, ठीक है। अब इसमें मुझे क्या करना है, कलर फिल करना है, ठीक है। अभी जैसे ये मैंने जो बनाया है, ये आपको लाइन जो दिख रही है, इन लाइन का क्या मीनिंग है, इसको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं सिलेक्शन, ठीक है। क्या बोलते हैं, सिलेक्शन। तो सिलेक्शन बेसिकली क्या करता है कि जो भी आपने बनाया है अब आप उसमें कलर फिल करने जा रहे हो, ठीक है। कलर फिल करना चाह रहे हो मतलब आप एक तरह की शेप बना रहे हो उसको, ठीक है। शेप बनाने के लिए सबसे पहले आपको सिलेक्शन बनाना पड़ेगा, फिर उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, कलर फिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो सिलेक्शन बनाया, अब जब मेरे को कलर फिल करना होगा ना, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अपने को बैकग्राउंड को नहीं सेलेक्ट करना है, अपने को न्यू लेयर लेनी है, देन उसके अंदर आपको कलर फिल करना है, ठीक है। न्यू लेयर लेने के लिए आपको शॉर्टकट की प्रेस करनी होती है, वो आप चाहो तो कंट्रोल शिफ्ट एन होता है इसका शॉर्टकट की लेयर क्रिएट करने के लिए, ठीक है, उसको ले सकते हो, ठीक है। देन लेयर आप इस तरह से भी क्रिएट कर सकते हो, अगर आप चाहो इसको डिलीट करना, राइट क्लिक करो लेयर के ऊपर, डिलीट लेयर, यस। देन अगर आप इसके ऊपर माउस से अगर लेयर क्रिएट करना चाह रहे हो तो लेयर पैनल में आपको यहाँ पे दिखेगा लास्ट में सेकंड लास्ट ऑप्शन यानी डिलीट के जस्ट पास क्रिएट न्यू लेयर, ठीक है। इस पर क्लिक करना है, ये फटाफट से आपकी लेयर क्रिएट कर देगा। देन अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर कलर फिल करना है, ठीक है। तो कलर फिल करने के लिए आपको कलर पैलेट मिलेगी, जो आपको राइट लेफ्ट हैंड साइड में आपको दो नीचे की तरफ कलर दिख रहे होंगे, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर हो सकता है ब्लैक एंड वाइट में दिखे, बाय डिफ़ॉल्ट कलर आपका ब्लैक एंड वाइट होता है, ठीक है। देन अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर इनमें कलर फिल करना है। तो कलर फिल करने के लिए देखो दो कलर पैलेट हैं अपने पास, इन कलर पैलेट में अपन अलग अलग डिफरेंट दो कलर एक साथ साइमल्टेनियसली चूज़ करके रख सकते हैं, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट अभी मेरे स्क्रीन के ऊपर रेड और येलो कलर शो हो रहा है, जैसे मेरा आगे वाला जो कलर है, ठीक है, उस पर मैंने ब्लू कलर ले लिया, ठीक है। कलर यहाँ से सेलेक्ट करना है आपको, देन डार्क ब्लू मैंने यहाँ से ले लिया, ओके पे क्लिक किया। अब मेरा कलर यहाँ पे हो जाएगा अपडेट, अब यहाँ पे जो कलर आ रहा है वो आपका है ब्लू, ठीक है। नीचे वाले कलर में आ रहा, नीचे वाली जो बैकग्राउंड लेयर है मतलब बैकग्राउंड कलर है उसमें आपका ये आ रहा है येलो कलर, ठीक है। इसमें भी आप चाहो तो कोई सेकेंडरी कलर आप से ले सकते हो जो आपको काम में आने वाला है आपकी डिज़ाइन के अंदर, ठीक है। जैसे मैं ग्रीन यहाँ से ले लेता हूँ, ठीक है, ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लिया, तो मेरे पास ब्लू और ग्रीन कलर दो यहाँ पे आ रहे हैं। अब मुझे क्या करना है, इसको फिल करना है, ठीक है, फोरग्राउंड कलर को फिल करना है। तो यहाँ पे फिल करने के लिए शॉर्टकट की होती है कीबोर्ड से, वो होती है आपकी ऑल्ट बैक स्पेस। अगर मैं ऑल्ट बैक स्पेस दबाऊंगा तो आगे वाला जो कलर यानी फोरग्राउंड कलर जो है वो मेरा फिल हो जाएगा। इसी तरह से मान लो मेरा सिलेक्शन अभी चालू है और मैं यहाँ पे कंट्रोल बैक स्पेस दबाता हूँ तो मेरा जो पीछे वाला कलर है बैकग्राउंड कलर वो मेरा फिल हो जाएगा, ठीक है। एंड देन ये मेरी बन चुकी है एक शेप, वो मेरी किस पे चली गई है, लेयर 1 के ऊपर। यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो अपने को दिखेगा लेयर 1 के ऊपर मेरी जो लेयर है मतलब मेरी जो शेप है वो चली गई है, ठीक है, बन चुकी है। अब देखो यहाँ पे ये जो सिलेक्शन आपने बनाया था इसकी अब मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल डी प्रेस करेंगे डी सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो एक बार वापस बताता हूँ, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने एक और न्यू लेयर लिया, एक ब्लैंक लेयर ले लिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एलिप्टिकल सर्कल बनाना चाह रहा हूँ, राइट क्लिक किया मैंने इसके ऊपर, ठीक है, मार्क्यू टूल के ऊपर माउस से राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं अब ड्रॉ करने जा रहा हूँ एक सिलेक्शन, ठीक है। एक छोटा मैंने सिलेक्शन बनाया, सर्कल बना दिया, ठीक है, इसी को सिलेक्शन बोलते हैं। अब इसमें मेरे को कलर फिल करना है ब्लू कलर, ठीक है। लेयर मैंने 2 लेयर रखा है, देन ऑल्ट बैक स्पेस, ऑल्ट बैक स्पेस मैंने दबाया तो मेरा जो फोरग्राउंड कलर है वो मेरा इसके अंदर फिल हो गया, ठीक है, और वो चला गया अपने लेयर 2 के ऊपर, ठीक है। एक चीज़ ये अपने को ध्यान रखनी है, एक चीज़ और बहुत सी बार डिफ़िकल्टीज आती है कि जैसे
मैं कलर फिल करने जा रहा हूँ, ठीक है, ऑल बैक स्पेस दबा रहा हूँ, शॉर्टकट दबा रहा हूँ, कुछ नहीं हो नहीं रहा है। इसका रीज़न ये है कि बिकॉज आपने यहाँ पे लेयर सेलेक्ट नहीं कर रखी होती है, ठीक है, इसीलिए वो कलर उसमें फिल नहीं हो रहा होता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी लेयर भी सेलेक्ट होनी चाहिए जिसमें आप कलर फिल करने जा रहे हो, ठीक है। अगर वो फिल कर रहे हो उस टाइम पे आपने सेलेक्ट नहीं कर रखी है तो फिल सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि अगर नहीं फिल करने जाओगे तो वहाँ पे डिफ़िकल्टी आएगी कि सर कलर फिल नहीं हो रहा है, ये रीज़न हो रहा है, ठीक है। तो लेयर सेलेक्ट कर लेना, देन फिल करना, कंट्रोल डी अगेन सेलेक्ट करने, इसका शॉर्टकट की यहाँ पे मैंने बताया कंट्रोल डी से क्या होगा, डी सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट में जाके भी आप यहाँ से डी सेलेक्ट करोगे, देखो यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है डी सेलेक्ट, कंट्रोल डी इसके सामने एक शॉर्टकट की लिखी हुई है, यहाँ पे क्लिक करो, आपका डी सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब जो मैंने फर्स्ट टूल बताया था वो मैंने ले लिया, सेलेक्ट कर लिया। इसका क्या रीज़न था, ये नहीं मैंने बताया कि आपको मूव करने के काम आएगा, ठीक है। मूव टूल का काम क्या है, मूव करने के, यानी इस तरीके से मैं इसको किसी भी पोजीशन के ऊपर मूव कर सकता हूँ, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इस लेयर को अगर मैं ध्यान से देखूँ तो एक स्टेक जैसा बनता जाता है, यानी लेयर क्या होती है, वन बाय वन एक स्टेक बनती जाती है ऊपर की तरफ, ठीक है, ऊपर की डायरेक्शन में बनती जाती है। तो जो लेयर आपको ऊपर दिख रही है वो आपको क्या होगा, स्क्रीन के ऊपर फ्रंट में नज़र आएगी, ठीक है। और जो लेयर आपकी नीचे की तरफ है वो आपको बैक में नज़र आएगी, ठीक है, क्लियर। सो अब जैसे मान लो मुझे क्या करना है कि इसको एज अ सेमी सर्कल शो करना है, ठीक है, कि ये हाफ सर्कल ऐसा शो हो। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इस लेयर को मैं उठा के ऊपर की तरफ लेके चला जाऊँगा, ठीक है। तो ये लेयर मेरी ऊपर आ गई, तो इससे क्या हुआ, नीचे वाला जो सर्कल था वो मुझे हाइड हो गया, क्योंकि इसके ऊपर कलर है कंप्लीट रेक्टेंगल, तो ये पोर्शन मेरा हाइड हो चुका है, ठीक है, क्लियर। तो अब जैसे अब मान लो आपको क्या करना है, यहाँ मैंने इसको रखा, इस पोर्शन को यहाँ रखा, ठीक है, इसको यहाँ सेट कर लिया। अब अभी के लिए अभी के लिए जैसे मान लो इस फाइल को मुझे क्या करना है, सेव करना, मेरा टास्क कंप्लीट हो चुका है। एग्जांपल के लिए जैसे मेरा एक लोगो था, ठीक है, मैंने इसको अब मैं एक फ़ाइल को सेव करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये भी अपन सीख लेते हैं कि फ़ाइल को सेव कैसे करते हैं। सबसे पहले अपन गए फाइल मेन्यू में और यहाँ से अपन ने सेव, कंट्रोल एस इसकी शॉर्टकट की होती है। तो आपको क्या करना है, हमेशा अपने प्रोजेक्ट के लिए आपको खुद का एक फ़ोल्डर बनाना है, ठीक है, उस नाम से जिस प्रोजेक्ट का आपने रखा हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा ये फ़ोटोशॉप का प्रोजेक्ट है, टास्क है, तो जस्ट प्रैक्टिस के हिसाब से आप कुछ भी अभी नाम रख सकते हो, ठीक है। तो मैंने इसको फ़ोटोशॉप प्रैक्टिस के नाम से बना दिया, ठीक है। देन इस फोल्डर को क्रिएट करने के बाद, थोड़ा सा हैंग हो रहा है सिस्टम मेरा, सॉरी। और देन यहाँ पे फाइल का नाम आपको रखना है। देखो फाइल का नाम ऑटोमेटिकली इसने फेच कर लिया, कहाँ से, जो अपन ने स्टार्टिंग में दिया था, ठीक है, माई फर्स्ट टास्क, ठीक है। यहाँ पे PSD इसका एक्सटेंशन आ गया, यानी फोटोशॉप की जो फाइल है उसका एक्सटेंशन क्या होता है, .psd, ठीक है, फोटोशॉप डिज़ाइन। देन यहाँ पे आपको करना है सेव, फाइल हो गई आपकी सेव, ठीक है। ये मेन आपकी जो सोर्स फाइल जिसको अपन बोलते हैं, ये आपकी फ़ाइल सेव हो चुकी है, जिसमें आपकी सारी लेयर्स पड़ी हुई है, सारी इमेजेस पड़ी हुई है। अगर आप इमेजेस भी डालोगे, कुछ और डिज़ाइन करोगे, लेयर्स बनाओगे, तो वो सारी कंप्लीट फाइल जो होती है वो PSD फाइल होती है। बट इस फाइल को अगर आप अपने डेस्कटॉप पे देखोगे, ठीक है, मैंने बनाया था फोटोशॉप, सॉरी ये काफ़ी भरा हुआ है मेरा डेस्कटॉप, ये रहा फोटोशॉप प्रैक्टिस, इस नाम से मैंने एक फ़ोल्डर अभी बनाया था, उसमें ये PSD फाइल सेव है। बट इसका यूटिलाइज़ आप तो कर सकते हो, पर इस किसी को अगर आपको शेयर करना है एज ए इमेज, तो इसको आप नहीं शेयर कर सकते, क्योंकि वो देख नहीं पाएगा, क्योंकि उसके पास भी ये फ़ोटोशॉप का सॉफ्टवेयर होना चाहिए, तब जाके वो इस फाइल को ओपन कर पाएगा और व्यू कर पाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इसका आउटपुट शेयर करना है, ठीक है। तो आउटपुट अपन किसको बोलते हैं, JPG फॉर्मेट को, ठीक है। तो यहाँ पे अपन फाइल में गए, ठीक है। अब सेव तो काम नहीं करेगा, यहाँ से अपने को क्या करना है, सेव एज करना है, ठीक है। बहुत सारे नए वर्जन में आपको एक्सपोर्ट का फीचर मिलेगा, वहाँ पे आपको सिंपली एक्सपोर्ट करना है, फाइल का JPG टाइप सेलेक्ट करना है, वहाँ पे एक्सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। ओल्ड वर्जन में आपको सेव एज करना पड़ेगा। देन यहाँ से आपको JPG सेलेक्ट करना है, देन फाइल का नाम वही रखना है, देन सेव पे क्लिक कर दो, ठीक है। सिंपली ओके पे क्लिक कर दो एंड
अब अगर आप पूरी उसी फोल्डर में देखोगे, आपके पास एक फाइल बनी हुई है जिसमें आउटपुट आपको दिख रहा है, ठीक है। पहले मेरे पास ये सोर्स फाइल रही थी, अब मेरे पास आउटपुट फाइल है। इसी को आप चाहो तो किसी को भी शेयर कर सकते हो, अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पे डाल सकते हो, जो भी आपने आर्टवर्क बनाया है, डिज़ाइन बनाई है, तो बेसिकली आप उसको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या किसी को व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हो। तो इमेज व्यू है तो आपको जेपीजी ऐसा इमेज फॉर्मेट होता है जो आपको विजिबल होता है, ठीक है, आउटपुट जिसको अपन बोलते हैं। देन आते हैं वापस फोटोशॉप में ही। तो ये था मेरा बेसिक सा इंट्रोडक्शन। इसके बाद देखो नेक्स्ट, फॉर एग्जांपल चलिए वो नेक्स्ट क्लास में अपन कवर अप करेंगे, बिकॉज अभी अभी के लिए इतना है कि आपका टूल कैसे होता है, लेयर कैसे लेते हैं, ठीक है। लेयर लेने के बाद उसको पे काम कैसे करते हैं। एक चीज़ और मैं बताता हूँ, ठीक है, एंड करने से पहले, अगर ये मेरा जो डिज़ाइन बना हुआ है रेक्टेंगल, अगर मान लो मुझे इसको छोटा बड़ा करना है, ठीक है, तो अभी ये काफ़ी बड़ा बना हुआ है, अगर मुझे छोटा करना है तो इसके लिए शॉर्टकट की होती है आपकी कंट्रोल टी। यानी आपको उस लेयर को सेलेक्ट करना है जिसके ऊपर आपका ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, देन कंट्रोल टी आपको प्रेस करना है, ठीक है। देन कंट्रोल टी करने के बाद आप इस शेप को किसी भी तरह से एडजस्ट कर सकते हो टॉप से। अगर आप इसको कर्सर को देखो, यहाँ से ध्यान से देखना, कर्सर को अगर यहाँ से आप स्ट्रेच करते हो नीचे की तरफ तो ये आपका छोटा हो जाएगा। इसको आप बड़ा करना चाह रहे हो, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। राइट से अगर आप इसको स्ट्रेच करना चाह रहे हो, राइट से हो जाएगा, और लेफ्ट से करना चाह रहे हो, लेफ्ट से, ठीक है। आप इसको कॉर्नर से भी ड्रैग कर सकते हो इस तरह से, तो किसी भी एंगल से आप इसको ड्रैग करके छोटा बड़ा कर सकते हो, ठीक है। बट अभी ये अप्लाई नहीं हुआ है। ट्रांस कंट्रोल टी अपन ने दिया है, कंट्रोल टी का मतलब ट्रांसफॉर्म करना, बट ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर अगर मेरे को छोटा बड़ा करना है तो इस ओके, अगर अप्लाई करना है तो यहाँ पे आपको एंटर प्रेस करना पड़ेगा या इस पर क्लिक करना पड़ेगा टिक मार्क पे, तो ये आपका अप्लाई हो जाएगा। अगर नहीं करना है तो क्लोज पे क्लिक कर दो, ठीक है। यहाँ से ये एस्केप दबा दो, कीबोर्ड से अगर आप एस्केप की दबाते हो तो भी आपका क्लोज हो जाएगा, और यहाँ से क्लोज सिंबल पे आप क्लिक करते हो तो भी आपका ये अप्लाई नहीं करेगा जो भी आपने अप्लाई लगाया होगा, ठीक है। अभी मैंने कैंसिल कर दिया था, एस्केप दबा दिया था, ये आपका वापस उसी पोजीशन पे आ गया जो मैंने अप्लाई करी थी ट्रांसफॉर्मेशन। वापस मैं कंट्रोल टी दबा रहा हूँ, ठीक है, सेलेक्ट कर रहा हूँ, देन छोटा बड़ा थोड़ा इसको एडजस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और एडजस्ट करने के बाद मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ इस बार, तो सिंपली यहाँ पे मैंने क्लिक किया अप्लाई, ठीक है, और यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। क्लियर? तो होपफुली आपको ये आज की क्लास समझ आई होगी, ठीक है। थोड़ा सा बेसिक था, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, ठीक है। ज़्यादा इसमें अभी डिटेलिंग अपन नहीं करेंगे, तो छोटी छोटी स्टेप्स अपन करेंगे, छोटे छोटे एग्जाम्पल अपन देखेंगे, ठीक है। उन्हीं के थ्रू अपन हर एक चीज़ को, हर एक टूल को कैसे यूज़ करते हैं, लेयर्स क्या होती है, सारी चीज़ें देखेंगे। बेसिक अगर आपका क्लियर हो जाता है तो फिर एडवांस आप कितना भी कुछ भी कर सकते हो मास्टरिंग में, ठीक है। तो बेसिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज़ अपने बेसिक में कवर अप होती है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल पे नए हैं, कृपया जो जुड़ना चाह रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और जिन्होंने अभी तक इसको लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक, ओके। तो थैंक यू सो मच, एंड नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।